हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज तारीख है 15 अक्टूबर 2023 और ट्रेडिंग वीडियो कल 16 अक्टूबर के लिए बनाया जा रहा है। इस वीडियो में हम लोग वन स्टॉक एनालिसिस सीरीज़ के अंतर्गत महिंद्रा के स्टॉक का एनालिसिस करेंगे। यदि इसकी वीकली चार्ट को देखें तो हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर यह 10 EMA के ऊपर इसने क्लोजिंग किया है, लेकिन 5 EMA के नीचे ही क्लोज है, जिससे यह एक सेलिंग प्रेशर को दर्शा रहा है यहाँ पर। इसके अलावा हम लोग इसके जो वीकली कैंडल का जो हाई है, जैसे कि 1575 यहाँ पर दिख रहा है, यदि इस वीक में 1575 के आसपास यह रेजिस्टेंस लेता रहेगा और ऊपर नहीं जाता है तो वहाँ से सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। लेकिन 1575 के आसपास आ जाए, यहाँ पे एक हाई वैल्यू के साथ ब्रेकआउट कर दें, तभी हमें इस वीक एक बुलिश वाला ट्रेड देखने को मिल सकता है। लेकिन इसके साथ साथ इसका जो लो देखें हम लोग, जो कि है लगभग 1512 के आसपास मान सकते हैं, लगभग 1515 के आसपास मान सकते हैं इसको। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि इसमें यदि जब भी प्राइस यहाँ पर आता है तो एक बाइंग प्रेशर देखने को मिल जाता है, जैसे हम लोग देख पा रहे हैं इस कैंडल पर भी दिख रहा है, यहाँ पर भी, और करंट कैंडल इस पर भी है। तो यहाँ पर जब भी 1510 से लेकर के 1520 के बीच आसपास प्राइस आया तो वहाँ से हम लोग को एक बाइंग प्रेशर देखने को मिलता है वीकली कैंडल के हिसाब से। अब हम लोग इसको डेली टाइम फ्रेम पर देखें तो लेटेस्ट कैंडल को देखें, जो कि लास्ट फ्राइडे को ट्रेड हुआ है। यहाँ पर एक डोजी टाइप का कैंडल बना हुआ है और यह एक लॉन्ग लेग डोजी माना जाता है, क्योंकि इसके जो अपर साइड और लोअर साइड का जो विक्स है बहुत ही लंबे हैं, इसलिए इसको लॉन्ग लेग डोजी बोला जाता है। इसके अलावा हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो 5 EMA है, यह 10 EMA को क्रॉस करके ऊपर की ओर क्लोज किया हुआ है, जो कि एक बुलिश के लिए एक अच्छा माना जाता है। और हम लोग को ये भी समझना चाहिए कि जो लॉन्ग लेग डोजी कैंडल है, इसका जो लो हाई होता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इसका लो लगभग 1550 के आसपास मान सकते हैं, जो इसका हाई है लगभग 1575 के आसपास मान सकते हैं। अब देखिए कल के लिए ट्रेडिंग प्लान हम लोग बनाए यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ पे इसको इस प्रकार से समझेंगे, जैसे कि 1550 का लेवल है। यदि कल यहाँ पे प्राइस ट्रेड करते हुए आए या फिर डायरेक्ट गैप डाउन ही खुल जाए 1550 के आसपास, और इस जगह यदि प्राइस सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा तो वहाँ से तुरंत बाय करना चाहिए। उसी तरीके से इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, यदि 1575 के आसपास जब भी प्राइस ट्रेड करते हुए आए या फिर गैप अप खुल जाए, दोनों ही कंडीशन में यदि प्राइस रेजिस्टेंस लेगा तो ही वहाँ से एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। मतलब ये है कि इस डोजी कैंडल के हाई और लो के आसपास प्राइस सपोर्ट लेगा चाहे रेजिस्टेंस लेगा, उसी हिसाब से ट्रेड बनेगा। लेकिन इसके साथ एक और सिनेरियो पे हम लोग ध्यान दें इस पर, जिससे कि मान लीजिए कल बहुत बड़ा गैप अप खुलता है और 1575 के आसपास या 1572 के आसपास खुल करके यह 1575 के ऊपर निकल जाता है और वॉल्यूम भी ठीक ठाक रहता है, या वॉल्यूम का जो एवरेज वॉल्यूम रहेगा उसमें उससे ज़्यादा रहता है, तो वहाँ पर एक बुलिश कैंडल माना जाएगा। मतलब ऐसा इंटरप्रेट किया जाएगा कि वहाँ पर एक तेज़ी के लिए ट्रेड ठीक बनेगा, क्योंकि इसने हाई को ब्रेक करके ऊपर की ओर चला गया है। उसी तरीके से यह लो को ब्रेक करके नीचे को आता है, वॉल्यूम भी ठीक ठाक रहता है, तो वहाँ पर भी हमें एक डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो हम लोग 5 मिनट का टाइम फ्रेम पर देखें तो यहाँ पर हम लोग ये देख पा रहे हैं कि इसमें मार्केट ओपन होने के बाद इसने एक थोड़ा सा ऊपर गया था, फिर सेलिंग आई है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक बाइंग हो गया है, इसके बाद फिर से सेलिंग आया हुआ है। तो इस प्रकार से एक डोजी टाइप का कैंडल बना हुआ है। इसके अलावा हम लोग इस चार्ट पर ध्यान दें यदि तो जो 1572 से लेकर 75 का लेवल है, यहाँ पर इसने इस जगह एक रेंज बनाया था, लेकिन उसने इसके बाद फिर नीचे की साइड आ गया था। तो 1575 जो है एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस का काम करेगा इंट्राडे के लिए, कल के लिए। इसके अलावा हम लोग ये स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ये 1570 का जो लेवल है एक सुपर ट्रेंड माना, ये सुपर ट्रेंड का जो लेवल है इसको हम लोग एक रेजिस्टेंस जैसा मान सकते हैं, क्योंकि कल यदि प्राइस इसके आसपास ओपन होता है और या फिर प्राइस ट्रेड करके आता है और वहाँ पर रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखेगा तो भी सेलिंग देखने को मिलेगा, या फिर प्राइस इसके ऊपर जाए और उसके ऊपर क्लोज ना करे तो भी सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा।
इम्पोर्टेंट लेवल पे जब भी प्राइस जाता है, चाहे वो कोई भी लेवल हो, किसी भी हिसाब से हो, यदि वह क्लोज नहीं कर रहा है तो वहाँ पर उसको वो चीज़ नहीं मानना चाहिए, क्लोज करने के बाद ही मानना चाहिए। हालांकि ट्रेडिंग सिस्टम में हम लोग किसी भी तरीक़ों को अपनाएं, वहाँ पर स्टॉप लॉस तो होता ही है, लेकिन हम लोग अपने रिस्क मैनेज और मनी मैनेज को ध्यान रखते हुए ही और रिस्क रिवार्ड को ध्यान देते हुए ही हम लोग उसमें से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। इस कैंडल पर ध्यान देते हैं, यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल बना हुआ है और इसका जैसे इसने हाई ब्रेक किया है और एक अच्छा खासा मूवमेंट ऊपर सट के किया हुआ है। और इस कैंडल का जो लो है वो ओपन के आसपास है, जो हाई है वो हाई जो है वो क्लोजिंग के आसपास है। कितना स्ट्रांग कैंडल माना जाता है इसको। इस कैंडल को हम लोग मारुबुजु कैंडल बोलते हैं, टेक्निकल एनालिसिस में इसको मारुबुजु कहा गया है। इसके अलावा इसका नीचे वॉल्यूम देखते हैं बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम है इस कैंडल पर। और वॉल्यूम इसलिए भी ज़्यादा आ गया चूँकि यह 10 EMA के ऊपर ट्रेड हो रहा है, तो वहाँ पे इंट्राडे में जो लोग ट्रेड करते हैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ही ऑर्डर पंच करते हैं इसमें। देखते हैं कल इंट्राडे में कैसे काम करता है ये वीडियो देखने के लिए आप लोग का धन्यवाद।